नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आपका पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये लगभग हो गया है, लेकिन अब तक पैसा अकाउंट में नहीं आया है। अप्रैल और मई महीने का पेंशन रुक गया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पेंशन योजना के नए अपडेट्स के बारे में कि कौन से लोगों को 2500 रुपये की किस्त मिलेगी, कब तक पैसा आएगा और क्या काम करना होगा जिससे रुका हुआ पेंशन मिल सके। सारे डाउट्स क्लियर करेंगे एकदम असली इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका पेंशन रिलीज होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, क्या सच में पेंशन बढ़ा है? तो इसका आंसर है जी हाँ, झारखंड सरकार ने ऑफिशियली अमाउंट बढ़ाया है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन 60 साल से 79 साल के लोगों को 1000 रुपये पहले मिलते थे, लेकिन अब 2000 उनको मिलेंगे। और वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है उन्हें पहले 1000 रुपये मिलते थे, अब उनको 2500 रुपये मिलेंगे। और जो विधवा महिलाएं हैं, पहले उनको 1000 दिया जाता था, अब उनको 2000 रुपये की किस्त प्राप्त होगी। और जो विकलांग है उनको पहले 1000 रुपये ही मिलते थे, अब उनको डायरेक्ट 2000 रुपये मिलेंगे। ये बदलाव बहुत जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी कई लाखों लोगों को 1000 रुपये ही मिल रही है। सवाल ये है, अप्रैल और मई महीने का पेंशन कब तक मिलेगा? तो गवर्नमेंट सोर्सेस और लोकल ब्लॉक ऑफिस के मुताबिक पेंशन अप्रैल और मई महीने का अप्रूवल हो चुका है, लेकिन रिलीज प्रोसेस में थोड़ा देरी हो रही है। कई जगह आधार से लिंक ना होने के कारण अकाउंट इनएक्टिव होने या वेरिफिकेशन पेंडिंग वजह से डिले हो रहा है। आपको अपना पेंशन स्टेटस चेक करना होगा। आप अपने जन सेवा केंद्र पे जाके पेंशन स्टेटस चेक करवा सकती हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी चेक कर सकते हैं। वहां पर आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, 1000 रुपये के बदले 2500 रुपये कब मिलेंगे? उन लोगों को मिलेगा 2500 रुपये जो 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध है और जिनके डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हैं, जो इस स्कीम के अंडर एक्टिव बेनिफिशियरी है। विधवा और विकलांग लाभार्थियों को 2000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी, लेकिन तभी जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट वैलिड हो और अकाउंट और आधार अपडेट एक साथ लिंक हो। कई केसेस में 1000 रुपये मिल रहा है, क्योंकि आपका डेटा अभी पुराना डेटाबेस में पड़ा हुआ है, इसलिए अगला स्टेप जरूरी है। अगर आपको 2500 रुपये नहीं मिल रहा है या अप्रैल मई का पैसा नहीं आया है, तो आप सिंपल स्टेप को पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, आपको अपना आधार शेडिंग को इनेबल करना होगा। आप अपना आधार शेडिंग बैंक में जाके कर सकते हैं। स्टेप 2 में आपको री-वेरिफिकेशन करवाना है। आप अपने ब्लॉक ऑफिस या CSC सेंटर पे जाके री-वेरिफिकेशन फॉर्म भर सकते हैं। स्टेप 3 में आपको लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। कई जगह ओल्ड फोटो होने की वजह से पेमेंट रोक दिया गया है, इसलिए आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपडेट करना होगा। स्टेप 4, अपना अकाउंट आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट 6 महीने से यूज नहीं हुआ है तो वो बंद भी हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, हर महीने स्टेटस चेक करते रहिए। अब आपको बताता हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे आपका पेंशन फास्ट रिलीज हो सकता है। तो लोकल ब्लॉक ऑफिस या पंचायत से रिटर्न एप्लीकेशन आपको देना है। अपना नाम, कैटेगरी, पेंशन ID और मोबाइल नंबर के साथ एक सिंपल एप्लीकेशन लिखना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, आपको लिखना है, मुझे अप्रैल मई 2025 का पेंशन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, कृपया मेरा पेंशन स्टेटस वेरीफाई करके पेमेंट रिलीज करने की कृपा करें। इस एप्लीकेशन को रिसीप्ट स्टाम्प के साथ सबमिट करना होता है। यह सबसे पावरफुल प्रूफ होता है। कई केसेस में 7 दिन के अंदर पेमेंट आ जाता है। जब बेनिफिशियरी ने ये काम किया है कि बेटा हम तो इसी पैसे से दवाई और राशन लेते हैं, अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिस्टम में दिक्कत तो है, लेकिन इस बार सिर्फ टेक्निकल ग्लिच नहीं बल्कि नीति में कन्फ्यूजन भी है। सोर्सेस से पता चला है कि झारखंड सरकार अब नई पेंशन पॉलिसी लाने की सोच रही है, जिसमें अमाउंट 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये तक करने की बात हो रही है। पर जब तक वो पॉलिसी फाइनल होती, अप्रैल का पैसा अटक गया है। यह पैसा किसी पर उपकार नहीं है, ये उनका हक है। अब बात करते हैं 2500 रुपये पेंशन की डिमांड की। लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है। 1000 रुपये में क्या होता है?
LPG 1100 का है, दवाइयों 500 की, राशन 1500 का, तो 1000 रुपये का पेंशन का क्या मतलब। झारखंड के सोशल ग्रुप्स और NGOs ने भी सरकार से डिमांड रखी है कि पेंशन 2500 रुपये तक बढ़ाया जाए और टाइम पे टाइम दिया जाए। प्रपोजल भी भेजा गया वेलफेयर डिपार्टमेंट को, पर अब तक उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। अब सरकार का कहना है कि वो पेंशन पॉलिसी को रिवाइज कर रही है और एक सेंट्रलाइज्ड DBT मॉडल लाने की तैयारी में है। मतलब आने वाले महीनों में पेंशन डायरेक्टली अकाउंट में आएगा बिना डिले के। पर अप्रैल में जो लोग परेशान हुए उसका क्या उन्हें अप्रैल का पैसा मिलेगा? सरकार ने इस पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है। तो सवाल ये है, क्या आपको अप्रैल का पैसा मिलेगा? क्या 2500 रुपये की पेंशन सच में मिल पाएगी? हमारी टीम ने वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी से बात की। उनका कहना है कि मई महीने में डबल पेमेंट हो सकती है, यानी कि अप्रैल और मई महीने की पेंशन एक साथ। पर 2500 रुपये का डिसीजन अभी तक फाइल में ही अटका हुआ है। ये वही फाइलें हैं जो कभी तेज नहीं चलती जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाते। अगर आप भी पेंशन योजना के बेनिफिशियरी हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि 2500 रुपये की पेंशन की डिमांड सरकार तक जाए तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक साथ बोलेंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट निकाला और जो सामने आया वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। झारखंड सरकार ने अप्रैल महीने का पेंशन का फंड तो रिलीज नहीं किया, क्योंकि अब एक नई पॉलिसी तैयार की जा रही है जिसमें पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की प्लानिंग है। इस प्रोसेस में अप्रैल का पैसा पूरी तरह अटक गया है। बजट अप्रूवल डिले हुआ है और लोगों को मिल गया सिर्फ इंतजार। इस डिले ने लोगों को परेशान कर दिया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग लोग जिनके लिए पेंशन ही एकमात्र सहारा है, उनके लिए अप्रैल का महीना था भूख, तकलीफ और गुस्सा। झारखंड के कई जिलों में प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने कलेक्टर से मांग की, या तो पैसा दो या जवाब दो। अब एक नई डिमांड सामने आई है 2500 रुपये मंथली पेंशन की। लोग कह रहे हैं कि 1000 रुपये में क्या होता है। LPG 1100 का है, दवाई 500 की, राशन 2000 का और पेंशन सिर्फ 1000। NGO, सोशल ग्रुप्स और कुछ MLS भी इस बात पर मांग कर रहे हैं कि पेंशन की रकम 1000 रुपये से 2500 होना चाहिए। और हमने सरकार के कुछ ऑफिशियल से बात की। उनका कहना है कि पेंशन स्कीम रिवाइज हो रही है जिससे डिले ना हो। उन्होंने ये भी कहा मई में डबल पेमेंट मिल सकती है, अप्रैल और मई महीने की पेंशन एक साथ, लेकिन कोई रिटर्न एश्योरेंस अब तक नहीं मिला है। सवाल उठता है कि आपको अप्रैल का पैसा मिला? तो जवाब है, हो सकता है मिल जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है। जब तक नई पॉलिसी पास नहीं होती तब तक हर महीने का पैसा डिले हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि अप्रैल का पेंशन क्यों नहीं मिला, तो इसका जवाब सरकार के एक ऑफिसर के हिसाब से यह है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड मार्च में होता है और नए बजट का पैसा अप्रैल के मिड के बाद रिलीज होता है। सरकार ने अप्रैल के लिए अभी तक फंड रिलीज नहीं किया है, इसलिए पैसा किसी के अकाउंट में नहीं भेजा गया है। बहुत सारे ब्लॉक्स में बेनिफिशियरी लिस्ट अपडेट का प्रोसेस चल रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है। मतलब ये है कि पेंशन बंद नहीं हुई है, यानी कि सिर्फ पेंशन डिले हुआ है। लेकिन एक और ट्विस्ट है जिसका लोगों को इंतजार है, वो है पेंशन बढ़ने का ट्विस्ट। लोगों की मांग है कि 1000 रुपये से बढ़ाकर पेंशन 2500 रुपये की जाए और ये मांग सिर्फ लोग नहीं बल्कि विधायक और MPs भी रख चुके हैं झारखंड असेंबली में। लेकिन अब सब्सटेंस ये है, क्या सरकार सच में 2500 रुपये देगी? चलिए कुछ सच्चाई जान लेते हैं। CM ने कहा था कि गरीबों के लिए पेंशन अमाउंट पर विचार किया जा रहा है, यानी कि 2025-26 के बजट में पेंशन फंड का साइज बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सरकार अमाउंट बढ़ाने का प्लान बना रही होगी। झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट में पायलट बेसिस पर 2000 रुपये तक दिया गया था ट्रायल के लिए। तो अब सवाल ये है, क्या ये 2500 रुपये सबको मिलेगा और मिलेगा तो कब मिलेगा? अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। अगर पेंशन बढ़ी तो कब से मिलेगी 2500 रुपये? तो सोर्सेस के हिसाब से सरकार जून 2025 तक एक नई नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। अगर नोटिफिकेशन जून में आता है तो जुलाई से नई रेट के साथ पेंशन मिल सकती है, यानी 2500 रुपये पर मंथ हो सकती है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पेंशन 2500 रुपये होगी। हो सकता है 1500 हो सकता है 2000 हो और हो सकता है 2500 हो या फिर हो सकता है 3000 हो। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हो सकती है, जैसे कि ये सिर्फ BPL कैटेगरी के लोगों को ही मिले। वेरिफिकेशन करना जरूरी है, जैसे आधार और बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। और अब सबसे ज़रूरी सवाल कि अप्रैल और मई का पेंशन कब मिलेगा? इसका जवाब सरकारी वेबसाइट और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के जरिए मिला है। मई के 2nd वीक में फंड रिलीज होने की संभावना है। जिनका वेरिफिकेशन क्लियर है
उनका पैसा मई के एंड तक अकाउंट में आ सकता है। लेकिन आपको कुछ काम करना पड़ सकता है, अपने पेंशन स्टेटस को चेक करते रहना है। अगर आपका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है तो तुरंत ब्लॉक ऑफिस में जाके संपर्क करें। दोस्तों, अब जब हमने पूरी बात समझ ली तो ये कुछ चीज़ें पेंशन लेने वालों को करनी चाहिए, जैसे बैंक पासबुक चेक करना रहना चाहिए। शायद कुछ लोगों का पैसा साइलेंटली आ गया हो और आपको पता ना चला हो। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है, नहीं तो आपका पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि आपका नाम किसी भी रीजन से पात्रता सूची से हट गया है तो ब्लॉक में जाके रीवेरिफिकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी चाहते हो कि पेंशन 2500 रुपये की जाए? तो कमेंट करके लिखिए 2500 रुपये पेंशन चाहिए, ताकि हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके। और अगर आपके किसी रिलेटिव को भी पेंशन डिले मिल रही है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला वीडियो होगा झारखंड में नए पेंशन फॉर्म कैसे भरें मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं अगले वीडियो में हेमरम डिजिटल के साथ, जहां सरकारी योजनाओं की अपडेट मिलती है आपकी भाषा में। तब तक के लिए जय हिंद।